नमस्ते सभी को। तो सबसे पहले मैं नारी के लिए कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। मैं इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के इस अवसर पर आप सभी को स्पेशली हमारे यहाँ पे जितने महिला आए हैं आप सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ पे जितना मेल हमारा डॉक्टर इमिरुमी, प्रेसिडेंट इप्सप और नानी भट्ट सर और हमारा नामलो के निबू, यहाँ पीछे सर तमिन सर जो एंकर कर रहे हैं, और यहाँ जितना भी आए हैं मेल, तो आप सभी को सारा यहाँ पे जो उपस्थित महिला है उनका तरफ से थैंक यू बोलना चाहते हूँ। क्योंकि ये वुमेन्स डे है, लेकिन यहाँ में आपका आज का प्रेजेंस ये बहुत बड़ा एक एनकरेजमेंट है और ये दर्शाता है कि हमारे एम्पावरमेंट में आपका बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। तो सबसे पहले तो मैं जो वुमेन विंग ऑफ इप्सा लेड बाय प्रेसिडेंट श्रीमती अम्पिंग लेगू मैडम और मम्मी दादा मैडम को मैं थैंक्स देना चाहती हूँ कि आज के इस जो मीनिंगफुल सेलिब्रेशन है इसमें मुझे विटनेस करने के लिए यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच। और जितने भी इप्सा के वुमेन टीम है, एंड आप सब जानते हैं कि हर साल 8 मार्च को पूरा दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। एंड बेसिकली टू सेलिब्रेट टू सेलिब्रेट एंड रिकॉग्नाइज जो वुमेन अचीवर्स है इन जो अलग अलग फील्ड में अचीव किए हैं, एंड वो सोसाइटी पे जो उनका कंट्रीब्यूशन है तो उसको आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं थोड़ा वुमेन के जो महिला है, हमारा नारी है, इनके बारे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से जो एक महिला है, हमारा परिचय ये है कि हमारा अंदर, हमें कुदरत ने ऐसा बनाया कि हमारा अंदर बहुत सहन शक्ति है, बहुत ही पेशेंस है, एंड बहुत ही क्या बोलेंगे काइंडनेस एंड कंपैशन, एंड वी आर नॉट फॉर दैट। एंड मुझे लगता है एवरी वुमन इज ए ग्रेसियस वुमन। तो हमारा जो महिला है, स्पेशली आज इप्सा के द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है, तो मैं बोलना चाहेंगे हमारा वुमेन भी बहुत बड़ा की रोल प्ले करते हैं। हमारा जो इंडिजिनियस कल्चर है, ट्रेडिशन है और इंडिजिनियस जो वैल्यू है, इसको आगे ले जाने के लिए, क्योंकि महिला ही अपने जो बच्चों को बताते हैं कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारा हमारा इस तरह का वैल्यू होता है। तो हम महिलाएं सबसे पहले बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड दूसरा, सिंस मैं भी रोजी के जैसे मैं भी इंडिजिनियस फेथ बिलीवर हूँ, क्योंकि यहाँ डॉक्टर इमिरुमी अंकल बैठे हैं। आज भी मुझे याद है शायद अंकल का फर्स्ट लाइफ का जो पोस्टिंग था एज ए डॉक्टर रागा में हुआ था। उस समय रागा बहुत ही आज तो बहुत डेवलप हो गया, कमला डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। उस समय में अंकल लोग आके वहाँ पे वहाँ पे काम किया, सेवा किया। एंड मुझे याद है कि अंकल उस वक्त से हमने पास मोपिंग फेस्टिवल रागा में विटनेस किया, वो भी अंकल का उनके द्वारा, क्योंकि उस समय भी हम याद है। अभी तो बहुत रोड कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, सबके पास गाड़ी है। तो पहले तो ओनली सीओ साहब के पास गाड़ी होता था, देन जो डिपार्टमेंट के जैसे जेईई डॉक्टर
नॉर्मली कॉमन लोगों के साथ गाड़ी नहीं होता था, तो अंकल वो जमाना में एलोन से पूरा पिंगनरी थीम लाया, कल्चरल थीम लाया, और हमारा घर जो रागा है जस्ट नीचे में फील्ड है, तो वहां पे हम मनाते थे। तो हमने मोपिन को, मतलब आज भी मेरा मेमोरीज है। सो अंकल थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद जब बुरी भूत आते थे तब भी हम लोग मतलब जोर शोर से अंकल लोग भी पार्टिसिपेट करते थे वहां पे। जितना आप पता नहीं जो ऑफिसर्स थे, हमने दिरी भी मनाया। दिरी भी मेरा लाइफ का फर्स्ट दिरी मैंने रागा में विटनेस किया। हम ऐसे वहां पे एंड हर समाज का, नेपाली का दनसुरे, दुर्गा पूजा ऐसा, और बिहू, इस तरह का बहुत मतलब कम्युनल हारमोनी थे। मतलब मेरा जो बचपन का ये है। तो अंकल अभी इंडिजिनियस फेथ का एज ए प्रेसिडेंट उनको दिया, ही इज द राइट पर्सन। एंड अंकल आपको मैं बताता हूँ कि आप आज जो भी काम कर रहे हैं हमारे इंडिजिनियस फेथ को लेके, कल्चर को लेके, ट्रेडिशन को लेके, प्रिजर्वेशन के लिए, इनको आगे ले जाने के लिए मैं आज प्रॉमिस करती हूँ कि आपके बाद कुछ नहीं होगा, हम है। और हम अपना चौथे को, अपना जो भी हमारा यंगर जनरेशन है, हम इस वैल्यू को फिर पास ऑन करेंगे। तो वैसे तो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, लेकिन आज अंकल को देख के, जब भी मैं अंकल को देखता हूँ मेरा पिताजी का बहुत याद आ जाता है। मेरा पिताजी तो आज नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा दोस्त थे अंकल का। तो और दूसरा आज यहाँ पे स्पेशली इप्सम के वुमेन विंग प्रेसिडेंट को मैं बहुत एप्रिशिएशन देना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारा जितना वुमेन अचीवर्स है, अलग अलग फील्ड से आए हैं, फ्रॉम लिटरेचर, देन जो ये है फ्रॉम कल्चरल, देन हमारा एक योमचा अने, वो भी एक बहुत जाना माना प्रिस्ट है। एंड यहाँ पे हमारा आशा मैडम है, जिन्होंने एक वुमेन, मैंने जैसे बताया, हमारा वुमेन को एक शक्ति दिया है कभी ना हारने का। तो ऐसा करके वो इतना अपना मतलब जो ड्रग्स पे अपना जो बेता था उसमें हार नहीं मान के उसको ओवरकम किया और सही रास्ता लेके आया। तो मैडम आपको मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। एंड मैडम से आज मैं इंस्पायर होके भी जा रहे हूँ। और एज ए चाइल्ड कमीशन हम लोग अभी ड्रग्स पे ज्यादा फोकस करने जा रहे हैं। हम जब जीरो आएंगे आपको जरूर कंटेक्ट करेंगे। तो अभी लेकिन आज के दिन हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं जितने वुमेन अचीवर्स है एंड जो वुमेन सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन भी हमें ये याद रखना चाहिए कि आज भी बहुत सारा वुमेन है, बहुत सारा गर्ल्स है, हमारे बच्चे हैं जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र में बोलो या चाहे वो हेल्थ में बोलिए, चाहे जो भी मतलब उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए उनको नहीं दे रहा है, उनको सेफ्टी नहीं मिल रहा है एंड एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए आज भी इस एज में बहुत सारा वुमेन सफर कर रहा है। तो मेरा मानना है एक जब हम एम्पावर्ड हो जाते हैं तो हमारा काम, मेन मिशन ये होना है टू गो एंड एम्पावर दोज अनएम्पावर्ड वुमेन। तभी हमारा मेन ये सेलिब्रेशन का मेन जो मिशन है तभी मीनिंगफुल रहेंगे। तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके आसपास में इस तरह का जो भी महिला है, गर्ल चाइल्ड है, जिनको एजुकेशन का डिप्राइव हो रहा है, जिनको डिग्निटी नहीं मिल रहा है, सेफ्टी नहीं मिल रहा है, आप जरूर आगे आइए, उनको मदद कीजिए। और मैं एक ओजू मिशन संस्था के नाम के वहाँ का भी मैं चेयरपर्सन हूँ एंड हमारा संस्था वुमेन एंड चिल्ड्रन का एम्पावरमेंट के लिए हम बेसिकली काम करते हैं। जरूर हमारे मुझे आप एनी टाइम रीच आउट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम उनको किस तरह से मदद करें। और दूसरा ये है कि आज का थीम यही है कि गिव टू गेन एंड सर्व टू साइन। तो इसका मतलब यही है कि जब हमारा महिलाओं को अपॉर्चुनिटी दिया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, लीडरशिप एंड सपोर्ट फॉर
their empowerment, तभी जाके the whole society will benefit, and when the society will benefit, the state will progress and the nation will also progress. तभी हमारा देश आगे जा सकता है. तो इसलिए इसमें भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करें, एम्पावर करें. एंड यहाँ पे मैं कुछ सिंस यहाँ पे आए हैं तो मैं जैसे बताया कि मैं एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन सिंस लास्ट 10 ईयर्स से काम कर रही हूँ. एंड एज ए एनजीओ मुझे लगा कि मैं बहुत काफी जहाँ भी मुझे मौका मिला मैं बहुत वॉइस रेस किया फॉर दिस वॉइसलेस वुमेन एंड चिल्ड्रन. लेकिन एज ए एनजीओ हमारा आवाज इतना वाइडर प्लेटफॉर्म नहीं पहुंच पाता है. सो आई फाइनली डिसाइडेड कि आई शुड अप्लाई इन द स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है दिस वाज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, है कि नहीं. तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी का काम ये होता है कि हमें मैंडेट दिया जाता है जितना भी बच्चों का रिलेटेड प्रोटेक्शन लॉस हो उसका सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ग्रास रूट में इनका प्रोटेक्शन का या जो भी हो वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है. तो इनका हमको मैंडेट दिया गया है, पावर. और जब भी बच्चों का जब हम बच्चों का बात करते हैं, बट चिल्ड्रन आर वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल. वल्नरेबल मतलब उनका साथ कुछ भी हादसा हो सकता है एंड दे आर वॉइसलेस. उनको जब कुछ बुरा होता है उनको पता होता है ये मेरे साथ बुरा हुआ है, लेकिन वो आवाज नहीं उठा सकता है. उसको पता भी नहीं है कि उनके लिए क्या क्या कानून बना रखा है सरकार द्वारा, क्या क्या वेलफेयर मेजर उनके लिए बना रखा है. तो हमारा जब भी बच्चों का कुछ वायलेशन हो, डिप्राइवेशन हो या बच्चों को कुछ हुआ हो, हम तुरंत सो मोटो कॉग्निजेंस लेके उन बच्चों तक पहुंचते हैं एंड उनको प्रोटेक्ट करते हैं. एंड बच्चों का वेलफेयर के लिए आगे क्या क्या करना चाहिए हम एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी हम सरकार को रेकमेंड करते हैं. और ये सरकार हमारे बात सुनते भी है, हमारे द्वारा जानना भी चाहता है कि हमारा राज्य सरकार बच्चों का प्रोटेक्शन, सेफ्टी और उनका वेलफेयर, उनका ओवरऑल ग्रोथ के लिए क्या क्या करना चाहिए. सुनते हैं और हम काम भी कर रहे हैं. और दूसरा ये है कि हमारा ओजू में पहले हम रन करते थे वुमेन हेल्पलाइन 181, जैसे नानी बात सर ने पहले जिक्र किया, एंड वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन. लेकिन सर अभी मैं बता दूं, ये अभी नया जो गाइडलाइन आया है इसके मुताबिक अभी हम नहीं चला रहे हैं. इट इज कंट्रोल बाय WCD डिपार्टमेंट. एंड वहां पे 1098 चाइल्ड लाइन, 181 पुलिस का 112, तो कंट्रोल रूम एक बना दिया गया है. तो जब हम ये चला रहे थे, आई थिंक हमारा वहां सेंटर में 1200 करीब का केस दर्ज हुआ. तो उसमें हाईएस्ट जो केस दर्ज हुआ दैट इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस. तो और दूसरा बहुत सारा फोर्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, मतलब फोर्स मैरिज, ये बहुत सारा. लेकिन हाईएस्ट जो केसेस दर्ज हुआ दैट वाज डोमेस्टिक वायलेंस. तो हमने वहां पे महिला को हम काउंसलिंग देते हैं, देन हमारा पूरा एंट्री होता है. तो हमने पूरा केस को जब देखा कि ये वायलेंस क्यों हो रहा है इतना ज्यादा, तो इसमें हमें 3 रीजन पाया गया. एक नंबर है हमारा महिला फाइनेंशियली इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है. पति के जो सैलरी है, पति का जो कमाई है उस पर डिपेंडेंट है. एंड उनके साथ जब वायलेंस होता है, वो होते हुए भी वो कि अगर मैं पति को जाके ऐसा कुछ ये करूं, पति मुझे छोड़ देंगे तो मेरा बच्चा को कौन देखभाल करेंगे.
ऐसे करके वो वायलेंस सहते रहते हैं। तो हमारा जो लीगल एड क्लिनिक भी सेटअप है, उसके द्वारा हमने वही ट्राई किया। कोई महिला बोलता है नहीं मैडम हम अपना पति को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो हम उनको बताते हैं नहीं आप छोड़ना नहीं है, आपको हम कोर्ट से जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के हिसाब से जो प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाता है वो हम दिलवाएंगे, ताकि आपको फर्दर वायलेंस ना हो। फर्दर वायलेंस होंगे तो पति को जेल जाना पड़ेगा। एंड दूसरा उनका कहना होता है खर्चा नहीं देता है, घर का खर्चा या बच्चों का परवरिश के लिए नहीं देता है, तो उनके लिए हम लोग मेंटेनेंस जो पहले अभी तो बीएनएस हो गया, पहले सीआरपीसी के 125 सेक्शन के अंदर मेंटेनेंस मिलता था थ्रू कोर्ट, इंटरम मेंटेनेंस, बाद में केस खत्म होने के बाद। तो हम डिवोर्स को हम एनकरेज नहीं करते हैं एंड बहुत सारा महिला डिवोर्स करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक माँ एक औरत हमें कुदरत ने ऐसा बनाया है कि सैक्रिफाइसिंग नेचर है कि नहीं। आज मैं अपना पति को डिवोर्स करूं फिर नया पति लो, हु विल बी द सफरर? द इनोसेंट चिल्ड्रन। क्योंकि एक बच्चा को एक माँ और पिताजी का प्यार एक ही छत का नीचे मिलना है। हमने बहुत सारा ऐसा देखा, मैं खुद एक इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम सफरर हूँ। मेरे पिताजी के 5 मायके थे, 5 बीवी थे। मेरा माँ रहता था ईटानगर, मेरा पिताजी रहता था रागा। तो उस वक्त पिताजी का भी प्यार चाहिए तो रागा जाना पड़ता था वेकेशन में, फिर पढ़ता यहाँ था, वापस माँ के पास आता था। तो उस समय हम लोग कुछ लोग देखा, मेरा कुछ दोस्तों के लोग के घर हम जाते थे तो देखा तो मम्मी पापा का एक ही प्यार एक ही छत का नीचे। तब हम खुद को क्वेश्चन करते थे कि हम क्यों, है कि नहीं। तो ये होता है, इसलिए एज ए चाइल्ड कमीशन ऑल्सो मैं हमेशा पति पत्नी वहां पे ड्यू टू पॉलीगेमिस का वजह से वायलेंस कुछ हमारे कमीशन में आते हैं कि बच्चा को कुछ मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, मैडम आपका थोड़ा हेल्प कीजिए। तो वहां पे मैं बेस्ट काउंसलिंग देने ट्राई करता हूँ। और कल शादी होगा, माँ भी अलग शादी हो गया, पापा भी अलग शादी हो गया, लेकिन शादी में तो दोनों मम्मी पापा तो आना है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसमें क्या देखेगा सामने वाला? अरे बाप भी नया शादी, माँ भी नया शादी, तो ये तो हमारा कल्चर नहीं है ना। तो इसके लिए मैं हमेशा डिवोर्स के मैं थोड़ा खिलाफ हूँ, क्योंकि जब डिवोर्स करते हैं तो हमारा बच्चा को सफर करना पड़ता है। एंड बच्चा सफर वो जानता है ये गलत है, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका अंदर ही अंदर डिप्रेशन बढ़ते जाता है और उनको पता भी नहीं होता है कि व्हाट इज डिप्रेशन, कहाँ जाके मदद लेना है। एंड ऐसे होके कोई कोई बच्चा वायलेंट हो जाता है उसके बाद, और माँ पिताजी का दिन रात मार देखते रहता है। तो बच्चा एक दिन जाके वो भी अपना बीवी को पीतेगा, है कि नहीं है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब भी हम पति पत्नी अगर कभी झगड़े हो जाते हैं, लेकिन रूम के अंदर छुप के, बच्चों का सामने नहीं, तो हमारा ये भी एक as a mother we should think about that also for the best interest of our children. And दूसरा ये है कि एक तो हमारा जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है इन अरुणाचल, एक तो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं होना, दूसरा है एल्कोहलिज्म। कभी हमारा वजूद में ऐसा भी रिपोर्ट आया है, पति अच्छा है, पत्नी पी के हल्ला करता है, पत्नी पी के इतना हल्ला करता है, पति को मारता है, बर्तन थाली पूरा पीट देता है। ये भी नहीं, देखो हम सिर्फ पुरुष को ब्लेम करने से नहीं होगा। एज ए वोमेन हमारा महिलाओं का भी कहाँ गलती है वो भी हम बात करना है, उसको कैसे सुधारे वो भी बात करना है। बर्तन थाली फेंक देता है बोला है, खाना नहीं पकाता बोला है, बच्चा को पीटता है बोला है, बाप का गुस्सा होगा बच्चा को पीटता है बोला है। तो ये कहाँ का वो, ये किस टाइप का वोमेन है? जो ऐसा महिला है, that kind of women are disgrace to women, है कि नहीं है। तो ऐसे तरह ये भी एक वायलेंस का एक रीजन पाया गया। दूसरा, पति पीता है, महिला अच्छा है,
पति पीता है, दिन रात पीता है, महिला को दिन रात उसको वर्बल मतलब एब्यूज करता है, पीता है। तो ऐसे केसेस भी मिला है और कुछ केसेस ऐसे दोनों प्योरा है, दोनों पीता है, दोनों मारपीट करता है। नेक्स्ट डे फिर अच्छा होता है, फिर शाम होगा, फिर पीता है, फिर कुछ एक बात शुरू होगा, आर्गुमेंट होगा। तो ऐसे केसेस भी आए, कभी कभी बच्चा भी आया है वजू में कि मेरा माँ बाप ऐसा होता है, आप लोग कुछ कर दीजिए। क्योंकि अभी देखो बच्चा को पढ़ना है, तो उसका क्या मतलब, उनका क्या मतलब वो क्या किस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरता होगा। रोज मारपीट और आजू बाजू नेबर भी मतलब क्या है, ताना मारता है ना। तो ये सब भी देखना है। और दूसरा आपको सबको पता है मेन रीजन पॉलीगैमी सिस्टम ना, पॉलीगैमी एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये भी वन ऑफ द रीजंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो पॉलीगैमी के लिए मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। अभी कुछ महिला मुझे बुरा भी मान सकता है एंड कभी कभी सच करवा भी होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक औरत ही दूसरा औरत का घर उजड़ता है। आप बताइए कौन उजड़ता है हमारा घर? एक महिला। तो महिला का हमेशा दो रूप सुनता है, दो रूप, एक देवी एक दायन। तो जो दूसरा महिला का अच्छा खासा घर को उजाड़ता है, उस महिला को हम दायन बुलाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। और दूसरा, जब हम पॉलीगेमस सिस्टम पे आते हैं, हम हमेशा हमारा जो मेल काउंटर पार्ट है उनको गाली देते हैं। तो वो आपको रेप तो नहीं किया ना। कोई का बोलना होता है हमको जबरदस्ती किया, जबरदस्ती लिया, दगाया। अरे आप किसी को प्यार करते हैं तो पहले उसका फैमिली हिस्ट्री जानिए, वो कहां से आते हैं, कैसे है कि नहीं। मेरे हिसाब से हमें भगवान तो इतना तो हमको ब्रेन दिया। और दूसरा, वो आपको अगर जबरदस्ती किया तो आप रेप केस फाइल कीजिए। इतना सारा महिला के लिए कानून प्रोटेक्शन लॉस रखा है। सो मेरा बोलना ये है कि मीनिंग ये है कि हम सबसे पहले हमारा महिलाओं के बीच में विद इन वुमेन हम ये अवेयरनेस करना है कि हम महिला एक देवी का रूप में जाना चाहिए, ना कि एक दायन के रूप में। वी शुड नॉट ब्रेक अदर्स होम एंड वी शुड नॉट स्पॉइल द क्या बोलेगा द हैप्पी फैमिली ऑफ अदर वुमेन। एंड स्पेशली बच्चों का बचपन मत छीनिए, बच्चों का बचपन मत छीनिए। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं खुद एक चाइल्ड सफरर हूँ। तो मेरे साथ जो हुआ कोई बच्चों का साथ नहीं होना है, मैं हमेशा फील करता हूँ। और इसके साथ ज्यादा नहीं बोलते हुए और एक मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार राजभवन में आई थिंक लास्ट ईयर रिपब्लिक डे में राजभवन में कुछ एट होम फंक्शंस हुए थे। तो वहाँ पे मैं केंजुम पाकम मैडम, जो फॉर्मर चेयरपर्सन अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, पाकम मैडम, हम दोनों बैठ रहे थे एक साथ। तो आगे मिनिस्टर लोग, सीएम लोग सब बैठ रहे थे। तो वहाँ पे जितना भी स्पोर्ट्स जो हमारा अभी अरुणाचल में आप देख सकते हैं, बहुत सारा स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट, मतलब हर फील्ड में, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे कैरेटी हो, जैसे हमारा रूपाई वगैरह आज तो नहीं है, और बहुत सारा है, जूडो, नाम इतना याद नहीं आ रहा है, बहुत आगे आ रहे। तो गवर्नर का वहाँ एक प्रोग्राम हुआ, तो गोल्ड मेडल, मतलब ये स्पोर्ट्स बुलाया, एक लड़की आया, ये ग्रुप जूडो वहां पे गया, नेशनल में गोल्ड मेडल आया गर्ल्स। तो हम देखता रहा। हाँ, बीच बीच में एक लड़का आता है, बट द मेजोरिटी वेर गर्ल्स। तो मैं पाकम मैडम को हंस के बोला, मैडम देखिए हमारा लड़की इतना आगे जा रहा है, कितना प्राउड है। तो मैंने पाकम मैडम को बोला, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी का आई थिंक
2014 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्लोगन, क्योंकि हमारे स्टेट में तो ये फीमेल फिटिशाइड तो नहीं होता है। हाँ, नो डाउट मेल को प्रेफरेंस देते हैं। हमारे स्टेट में तो बच्चों को वो होता है ना, जन्म नहीं होते ही क्या होता है वो नहीं होता है, लेकिन हरियाणा पंजाब वहां में लड़की का रेशियो कम हो गया। तो मोदी जी ने, हमारा प्राइम मिनिस्टर ने ये निकला था। तो मैंने पकड़ मैडम को बोला, मैडम अभी हम अरुणाचल में स्लोगन चेंज करना है, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। क्योंकि आज आप देखिए एपीसीएस का रिजल्ट निकलेगा, मैक्सिमम गर्ल्स। स्पोर्ट्स में आप देखिए मैक्सिमम गर्ल्स। नानी बात सर बता रहे थे, आरजीयू में पीएचडी और स्कॉलर मैक्सिमम गर्ल्स। हर जगह हम साइन कर रहे हैं। और हमारा बेटा, ऐसे नहीं है, बेटे भी अच्छे हैं, लेकिन हमारा बेटा आज कहाँ जा रहे हैं? अभी जो वायलेंस हो रहा है, मैं जिक्र करना नहीं चाहता हूँ, वहां कोई एक गर्ल्स नहीं वायलेंस करने के लिए। तो और दूसरा, हमारा बेटा ज्यादा जो ड्रग्स पे जा रहा है, जो ड्रग्स का जो मीनेंस चल रहा है हर घर में, ज्यादातर घर में, हमारा जैसे आशा मैडम है, वो हार नहीं माना, लेकिन कुछ लोग हार मान जाते हैं और सोसाइटी में एक स्टिग्मा भी होते है, इसका बच्चा ड्रग एडिक्ट है कि नहीं। उस माँ बाप कितना सफर कर रहे हैं। तो आप अभी नदी किनारे में जाइए, आपको कुछ हमारे लड़के मिलेंगे, क्या पी रहा है, बियर, स्मोकिंग कर रहा है और पता नहीं और क्या क्या लेता है। तो आज हर फील्ड में लड़की से, तो मैं इसलिए हमारे सरकार को एज ए चाइल्ड कमीशन भी मैं जरूर मिलेंगे तो बोलेंगे, सर ठीक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्लोगन है, बट हमारा स्टेट में बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। और आज और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, आज ऐसा हो गया हमारा लड़की इतना पढ़ लिख के आगे हो गया, और ऐसा हो रहा है कि दे आर गेटिंग मैरिड टू आउटसाइड। तो बेटा नहीं पढ़ रहा है या बीए पास है, कोई बेटी पीएचडी किया, बड़ा ये हुआ, उसमें ये हो रहा है। तो आप लोग वो भी देखना चाहिए। वी शुड नॉट ऑलवेज ब्लेम द गर्ल्स ऑल्सो, है कि नहीं। एंड दूसरा बात, नानी बात सर, थैंक यू सो मच। अरुणाचल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, एंड जब लो क्या बोलेगा, व्हेन लो इज मतलब एग्जैक्ट ये नहीं होता है, कंफ्यूजन होता है, उसको कौन इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रिटेशन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है कि नहीं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा राइट्स इक्वलिटी सब कुछ दिया गया है, तब जब इक्वलिटी बोलता है इसका वाइडर मीनिंग क्या है बोलने से सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है, एंड उनका जो जजमेंट होता है दैट बिकम्स अ लॉ ऑफ द लैंड। जब तक उसको सुप्रीम कोर्ट का खुद उसको वो मतलब ओवर रूल नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक एसटी लड़की, वेदर ही इज मैरिड आउटसाइड और नॉट, उनका एसटी राइट्स मरते दम तक रहेगा। लेकिन हमारे अरुणाचल में कुछ लोग हैं, इसका कैंसिल कर दो, इसका कैंसिल कर दो, उसका कैंसिल कर दो। तो मेरा बोलना ये है, हम लोग कानून का दायरे में रहना, एक सिस्टम है। अगर आपको लगता है, नहीं हम ये नहीं बोल रहे जो वो सोचे, ठीक है आप भी सोचता होगा ट्राइबल स्टेट, लैंड बहुत कम है, पॉपुलेशन कम है, कहीं बाहर का आदमी ना आ जाए, मैं भी रेस्पेक्ट करता हूँ, बट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आप उनको जाके चैलेंज कीजिए, ओवर रूल कीजिए, लेट सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट अगेन, है कि नहीं। तो वो है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा ये क्या बताया। तो इसके साथ मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, फिर विद दिस मैंने काफी टाइम ले लिया होगा, लेकिन जो मन का बात है कभी कभी बोलना पड़ता है। एंड इसके लिए और दूसरा और एक है वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो हमारा वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पंचायत में है पहले से लागू हो गया है, जो 33% रिजर्वेशन है पहले से लागू हो गया है। लेकिन मैं सिंस पढ़ा लिखा लड़की हूँ,
मैंने पढ़ा है, मुझे कोई दूसरा का मैं बात नहीं सुनता हूँ, मैं खुद इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, खुद क्वेश्चन करता हूँ। तो मैंने देखा, मैं बोलना चाहूंगी मेरे अपना डिस्ट्रिक्ट में या आसपास के डिस्ट्रिक्ट में मैंने जो देखा, और जिसको भी मैं जानता हूँ, जो मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जिनको भी जानता हूँ। अच्छा, हमें रिजर्वेशन दिया है तो जो ग्रास रूट वुमेन वर्कर है, जो वुमेन इशू पे काम किया है, जो कम्युनिटीज का साथ काम किया है, जो चैलेंजेस को जानता है, वो आगे आना है कि नहीं आना है, आप लोग बताइए। लेकिन टिकट उनको नहीं मिलता है, क्यों? उनका पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। दूसरा, जब भी एक डिस्ट्रिक्ट में रिजर्वेशन आ गया, जेडपीसी का आ गया, या इस साल ये जगह में वोमेन को रिजर्वेशन दिया गया, क्लान मेंबर सब आएगा, मीटिंग करेगा, पति आएगा, मीटिंग करेगा, जिसका पास पैसा है, और वो अपना, हम सबको नहीं बोल रहे, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, ओनली एक दो मैंने जो देखा कि उसका बीबी जो कभी बाहर गया ही नहीं, कभी महिलाओं के साथ काम किया ही नहीं, कभी वुमेन के साथ दुख सुख में गया ही नहीं, कुछ जानता ही नहीं, उसको प्रोजेक्ट कर देता है तो जीत भी जाता है, उनको टिकट भी मिल जाता है, पार्टी टिकट भी मिल जाता है, तो उनको ये, तो वो जीत जाता है। तो जीतने के बाद क्या होता है, अभी ग्राम पंचायत या जिला का मीटिंग होता चलता रहता है डेवलपमेंट के बात को लेके, तो उसके पहले फिर मीटिंग होता है, क्लान मेंबर आएगा, उसके बाद में पति आएगा, शायद कुछ महिला धीरे धीरे सीख के अपना आवाज उठाना चाह भी रहा होगा, नहीं तुमको कौन बनाया, हम बनाया, तुम चुप बैठो, तुम उधर जाके ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है, ये बोलना है। तो मेरे ख्याल से ये गलत है, दिस इज मिसयूज ऑफ रिजर्वेशन। एंड जो वुमेन रिजर्वेशन सरकार ने जो हमारा महिला को दिया था, टू हैव ए वॉइस इन द हमारा पंचायत ग्रास रूट में, असेंबली में और पार्लियामेंट में, तो अभी 2029 से शुरू होगा। तो जो मेन जो पर्पस था महिला का रिप्रेजेंटेटिव अपना महिलाओं के लिए बात करे, वो फेल हो जाएंगे। तो मेरा कहना यही है, हमारा मोदी सरकार जी को, सारा महिला की तरफ से, मैं तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ना बीजेपी का मेंबरशिप है मेरे पास, ना कांग्रेस का है, नो डाउट मेरा पिताजी एक्स MP थे, लेकिन अभी तो मैं पूरा समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जितना भी महिला यहाँ पे जो है, शायद कोई पॉलिटिकल एफिलिएटेड भी होगा, मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि आप अपना आवाज के लिए लड़ना है। जब आरक्षण 23 रिजर्वेशन आएंगे 2029 में, हमारे असेंबली में हमारा महिला जो हमारे लिए आवाज उठा सकता है, महिला का जो वायलेंस को स्टॉप करने के लिए उठा सकता है, महिला का वेलफेयर के लिए जो आवाज उठा सकता है, ऐसा महिला को वहां भेजने दीजिए, ना कि जो महिला घर से कभी नहीं निकला वो वहां जाना नहीं चाहिए। अगर ऐसे है तो हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, बोलिए। तो मेरा सोच यही है। और दूसरा, हम हमेशा बोलते हैं गवर्नमेंट को, हम लोग को पॉलिटिकल पावर दीजिए, सोशल अपलिफ्टमेंट दीजिए। नहीं, मेरा सोच है, क्योंकि मैं ग्रास रूट में ऐसा महिला को शेल्टर दिया हूँ, ऐसा महिला का स्टोरीज जानता हूँ, ऐसा महिला से मैं बात करती हूँ। मेरा बोलना है, हमेशा महिला को, अपना बेटी को इतना पढ़ाओ कि उसका पति का जरूरत ही नहीं होगा, मतलब पति का जरूरत नहीं, पति को डिपेंडेंस नहीं होगा, तब वायलेंस नहीं होगा। और हम देखा है, जो महिला खुद कमाता, अपना पाँव में करा करता है, अपना कमाता है और अपना हक को मालूम है, ऐसा महिला को हस्बैंड भी बहुत डरता है, और इन-लॉज भी बहुत डरता है, और रेस्पेक्ट भी करता है, और एप्रिशिएट भी करता है। तो इसलिए अपना बेटी लोग को खूब पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए कि वो पति का बराबर का दर्जा में आना चाहिए। और दूसरा, जो हमारा अभी महिला वायलेंस का शिकार है, पहले पर पढ़ने लिखने का उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला,
ऐसे महिलाओं को हम लोग स्किल डेवलपमेंट, स्किलिंग कराना चाहिए ताकि वो कुछ कमा सके एंड एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके. With this, thank you so much. Thank you IPSAP Women Wing and thank you IPSAP हमारे इमेरुमी डॉक्टर इमेरुमी अंकल for giving such opportunity, for growth and progress of especially indigenous women. And with this, once again, thank you so much. Jai Hind.